वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सरमे। देखिए लास्ट वीडियो में हमने बताया था गॉस एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हमने एक गोली कोष के बारे में बताया था। आपका दूसरा एप्लीकेशन होगा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ देखिए अनंत लंबाई का वायर होगा एक, ये मान लें हमारे पास एक वायर है, ठीक। अनंत लंबाई कहने का मतलब ये नहीं है कि एक छोर पृथ्वी के अंदर एक आसमान में, ऐसा कुछ नहीं है। बताएंगे अनंत लंबाई इसको क्यों बोलते हैं। ये देखिए एक वायर है हमारे पास, इसको हमने चार्ज कर दिया पॉजिटिव चार्ज, तो रेखीय आवेश के कारण क्या होगा, ये जो चार्ज होगा इस पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब देखिए जो भी हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं वो कुछ ऐसा गॉसियन पृष्ठ लेते हैं कि इस जो आवेश दिख रहा है इससे एक फिक्स्ड दूरी पर वो गॉसियन पृष्ठ स्थित हो। तो यहाँ पे देखिए गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा आपका, यहाँ पे हम एक ये इससे फिक्स्ड दूरी और ये इससे फिक्स दूरी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक इस तरीके से आकृति बना लेंगे। ये आकृति आपकी बेलन के आकार में बन जाएगी और ये ठीक, ये आपका बन गया बेलन। जैसे आप एक होलो पाइप लें, खोखला बेलन लें और उसके अंदर एक वायर डालें, और वायर वो बिल्कुल किस में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, तब कुछ ऐसा ही डिज़ाइन आपका बन के आएगा। यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे मान लें इस P पॉइंट पर ये आपका क्या है, एक पॉइंट P है, और ये डिस्टेंस कितनी है इससे, ये डिस्टेंस है आपकी स्मॉल r। अच्छा, अनंत लंबाई इसको क्यों बोलते हैं, अनंत लंबाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसकी तुलना में ये लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। अनंत लंबाई का मतलब ये होता है, ठीक। अब हमें इस क्या करना है, इस P पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड करना है। देखिए एक चीज़ और, यहाँ इस पॉइंट पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड कर रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ी देर सपोज कर लें इस पॉइंट पे आपसे कह दे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये वायर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी इंटेंसिटी आउटसाइड होगी, यानी इंटेंसिटी कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी ये, और इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर क्यों होगा, क्योंकि हमने बताया था ना कि जो एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। ये होगा इसका, इस पॉइंट का एरिया वेक्टर, तो ये होगा आपका DA। तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, अगर इसका इंटेंसिटी निकालें इस डायरेक्शन में होगी और इसका एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर होगा, लेकिन देखिए यहाँ पे चूंकि हमें P पॉइंट पर निकालना है, क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अगर इस P पॉइंट पर हम इंटेंसिटी को फाइंड करें तो इसकी इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में, और चूंकि इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा, DA वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ समझिए इस पॉइंट पर इंटेंसिटी, चूंकि एंगल कितना 90 डिग्री, cos 90 0, यानी इस पर तो जो फ्लक्स निकलेगा यहाँ से वो 0, यहाँ भी फ्लक्स 0, लेकिन इस सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लक्स आपका कितना होगा वो देखिए, फाई बराबर आपने पढ़ा है E डॉट DA वेक्टर इंटीग्रेशन, जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है, cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 0, ठीक। यहाँ से देखिए E, ये आपको बचेगा DA, चूँकि E कैसा है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस है इस वायर से एक फिक्स डिस्टेंस पर स्थित है, तो E आपका कांस्टेंट टर्म, DA यहाँ पे E। अच्छा देखिए यहाँ पे अगर, लेकिन ये क्या है, इस छोटे से पॉइंट के लिए है। अब हम कह दें इस होल सरफेस के लिए, यहाँ होल सरफेस के लिए, यहाँ लिखेंगे आप संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो इसका होल इंटीग्रेशन कर दें तो क्या देगा DA। इसका इंटीग्रेशन करें इस पूरे, इसका सरफेस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखने ली, ये क्या होगा 2 पाई r, ये डिस्टेंस मान लें हम
लेंथ कितनी आपकी, ये L है लेंथ, तो यहाँ पे आएगा L, तो ये आपका आ गया फाई बराबर इतना आ गया। ठीक, एक चीज़ और, इसको हम बाद में थोड़ा सा और क्लियर कर देंगे कि ये 2 पाई आर एल यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिया है, 2 पाई आर एल लिया है, क्योंकि एच की जगह हमने एल को माना है। अच्छा, यहाँ पे इतना ही क्यों लिया, 2 पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं लिया है, वो देख लीजिए। अच्छा देखिए, ये आपका बेलन होता है, इसकी लेंथ हम मान लें एच है, क्योंकि हमने वहाँ एल मानी। ये क्या होता है, एक सर्कल, एक वृत्त है, ये भी क्या है, एक वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, इसका हो गया पाई स्क्वायर, इसका हो गया पाई स्क्वायर, दोनों कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्या बचा आपका, इसका तो हो गया दोनों का इतना, ये क्या बचा आपका, एक बना क्या, आयत बना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है h, चौड़ाई कितनी, देखिए चौड़ाई, ये जो आयत दिख रहा है ना, ये आपको एक सिलेंडर के रूप में दिख रहा है, तो इसकी जो चौड़ाई होगी, यानी ये चौड़ाई, वो क्या होगी, इसकी परिधि। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब देखिए यहाँ इसको कंबाइन कर दिए, देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, चूँकि हमने लेंथ चलिए h, तो देखिए ये तो जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है वो कितना आ रहा है, जीरो, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना है और cos 90 की वैल्यू जीरो, यहाँ 90 जीरो, यहाँ 90 जीरो, यानी फ्लक्स इन दोनों में जीरो। अब ये आपका बचा ये जो आयत है, उस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 पाई आर एच, चूँकि h हमने इसलिए लिया है, l हमने क्या इसलिए लिया है क्योंकि इसकी लंबाई हमने l मानी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट क्या होगा, फाई इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए हमने एक चीज़ और पढ़ी है, हम जानते हैं क्या कि आपने पढ़ा होगा लेम्डा रेखीय आवेश घनत्व होता है, लेम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, Q की जगह क्या लिख देंगे, लेम्डा इंटू L इंटू लेम्डा, Q की जगह। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पुट करेंगे, ये आएगा आपका L लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ देखिए दोनों को इक्वल कर दें, तो ये आएगा आपका E 2 पाई आर एल बराबर, ये आपका आया L लेम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए कुछ कट रहा है, L से L कैंसिल, तो आपका E बराबर कितना आ रहा है, यहाँ से देखिए ये आएगा आपका लेम्डा अपॉन 2 पाई आर और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका एप्लीकेशन नंबर 2 गॉस थ्योरम का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।